मैं सबसे पहले सब मेरा 13 आलो ईस्ट की जनता को शुक्रगुजार करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ कि हमको एटलीस्ट सेकेंड टाइम में भी हाई मार्जिन के साथ जिताया है। स्पेशली हमको अभी फाइनल कैलकुलेशन तो नहीं किया, लेकिन 3000 अबव से जीतना चाहिए हमको। तो इसीलिए मैं एंटायर पब्लिक और यहाँ जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी शुक्रगुजार हूँ कि अच्छा से इलेक्शन कंडक्ट किया है और विदाउट एनी हिंड्रेंस पीसफुली कंडक्ट करने के लिए उन लोग को भी मैं बधाई देता हूँ। मैं तो मेरा एक क्रेडिट मेरा परफॉर्मेंस को ही जाएगा, कारण आलो को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आलो को मैंने दूसरा लेवल का मैंने अच्छा लेवल हाइट दूसरा हाइट में लेके गया है। तो आलो आप देखिए, पहले आलो और आज का आलो देखिए, तो कंपैरिजन करने से आप आलो में रहने से ऐसा लगेगा कि आप कहीं दिल्ली मुंबई में रह रहा है। तो उसको टाउन को भी डेवलप किया है और एंटर लिंक रोड और विलेजेस उसको भी मैं अपग्रेड किया है। कोई कोई जगह में भी ब्लैक टॉपिंग कर दिया है। पानी का, पीने का, हेल्थ का, एजुकेशन सेक्टर को बोलने से सब चीज़ में मैंने तरक्की लाया है, डेवलपमेंट किया है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा 31 आलो ईस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का भी हमको इस बार बहुत बहुमत से जिताया है, हमको लगता है। मैं स्पेशली मेरे मामा जी है ये तोपीनत्ता जी, उसको भी कांग्रेचुलेसन देना चाहूँगा आज इस आपके माध्यम से, कांग्रेचुलेसन। और 30 आलो वेस्ट का सब जनता से भी मैं कांग्रेचुलेसन देता हूँ कि आप लोग बहुत होनहार अच्छा लीडर चुना है। और लास्ट ईयर भी कोशिश किया था, लेकिन कुछ कारण से नहीं जीत पाया। इस बार उसका असलियत को पहचान लिया है और इसीलिए उसको जिता दिया है पब्लिक। और हम ये आशा करता है कि हमारा मामा जी और हम लोग और एंटर गालो एमएलए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लोग हम लोग मिल के काम करेंगे। और मैं मामा जी को भी, तोपीनत्ता जी को भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम छोटा मोटा चीज़ को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का हम कोशिश न करें। हम मिल के आलो को, स्पेशली आलो हेडक्वार्टर को हम मिल के करेंगे। पिछले मैंने देखा है फर्स्ट 1 टर्म में वहाँ में सब लीडर लोग मिसट्रस्ट डेवलप होने का वजह से हम अच्छा मिल के भी काम नहीं कर पाया था। और मैं आज मैं मामा जी को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग अगली थम ये 5 साल में मिल के हाथ से हाथ मिला के हम लोग काम करेंगे और हम लोग करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं 30 आलो वेस्ट के जितने निवासी है, वासी है, मतदाता है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे पिछले बार हारने के बावजूद इस बार एक मौका देने का निर्णय लिया। तो मैं उन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा कि मैं 30 आलो वेस्ट को आज रिप्रेजेंट कर पा रहा। 2004 में मेरे पिताजी ने पॉलिटिकल संन्यास ले लिया था और उसके बाद 3 इलेक्शंस मेरे फैमिली से कोई कंटेस्ट नहीं किया और 2019 में मैं कंटेस्ट किया। और उसके बाद जैसे आपको बताया, मैं दोबारा फिर कंटेस्ट किया। मैं पब्लिक के समक्ष गया, पब्लिक के 30 आलो वेस्ट के लोगों के बीच में रहा और जितना हो सके उनसे संपर्क जताने का कोशिश किया। और उसी के फलस्वरूप
आज मुझे उन्होंने 30 आलो वेस्ट की जनता ने मुझे ये मौका दिया। तो मेरा कहना ये है कि आप भले किसी के आप किसी के ग्रैंडसन हो, सन हो, दैट डजंट मैटर। आपका डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में जनता जनार्दन, जनता जो चाहेगी वही होगा। आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा। जैसे मेरे बहुत ही मेरे सीनियर और रिश्ते में मेरे भांजा ऑनरेबल ईस्ट के एमएलए दोबारा निर्वाचित हो गया इतने भरे मार्जिन से, तो इतना बेहतरीन काम किया। तो पब्लिक ने, आलो ईस्ट वालों ने, उन्होंने इनको भारी बहुमत से इस बार जिताया। पिछले बार कंटेस्ट था, फिर जिताया। तो ये चीज़ जो है, ये आपका काम बात करेगा। और पब्लिक, जनता जनार्दन, जनता सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मेरा भरपूर कोशिश यही रहेगा आलो ईस्ट के एमएलए मेरे भांजा श्री जी के साथ, ऑनरेबल सीएम साहब को, क्योंकि हम सब उसके अंदर हैं। पेमा खांडू जी यशस्वी चीफ मिनिस्टर, डायनेमिक चीफ मिनिस्टर, उसी के बैनर में, उसी के अंडर में हम सब हैं। तो हमारा यही उनसे विनती रहेगा। और ऑनरेबल ईस्ट के एमएलए के साथ लेते हुए मैं उनसे विनती करूंगा कि हमारे आने वाले 5 साल में आप हमारे आलो वेस्ट में भी आने का कष्ट कीजिएगा। ये भरपूर कोशिश करेगा और मुझे यकीन है कि ज़रूर विज़िट करेंगे, क्योंकि वो आलो वेस्ट तो उसके लिए मतलब अब वो उनको तो आप जानते हैं, जैसे विजयनगर तक वो पहुंच जाते हैं, तो ये कौन सा दूर है। तो ही विल डेफिनेटली कम। आई एम श्योर दैट वी विल बी एबल टू कन्विंस हिम कि वो यहाँ पे आए, और ज़रूर आएंगे। तो ये हम भरपूर कोशिश करेंगे। सर, मेरी तरफ से एक सवाल, जिस तरह आंकड़ा निकल कर आया है, क्या आपने उम्मीद किया था या फिर आपके उम्मीद से बाहर था? नहीं, उम्मीद तो देखिए, आंकड़ा तो जो आया है, जैसा मैंने सोचा था लगभग उसी के ही आसपास है। ठीक है, 19-20 तो हो ही जाता है, जितना आप सोचते हैं उस हिसाब से नहीं होता है, या कम बेसी हो जाता है, लेकिन लगभग जैसा उम्मीद था उसी के ही इर्द गिर्द रिजल्ट मेरा नज़र आया। जी सर, एक मेरे तरफ से आखिरी सवाल, आज वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में 3 विधायक चुने गए हैं, जीते हैं, तो 3 हारे भी हैं। तो आप जितने भी समर्थक हैं, आपके समर्थक या आपके अपोजिशन पार्टी के भी समर्थक है, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मतलब हारे हुए आपके प्रतिद्वंदी दोस्त जो है, उन्हें भी आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में हार और जीत 2 पहलू है। एक को तो हारना तय है, और हार जीत तो इलेक्शन में होता है, और इलेक्शन काउंटिंग के बाद और पॉलिटिकल जो हमारा तसल रहता है वो ख़त्म होना चाहिए। और या अपोजिशन और रूलिंग का कोई बात नहीं है। डेवलपमेंट हम लोग मिलकर एक साथ करेंगे, और मैं सब से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे। और जो हार गया है उसको भी मैं यही प्रार्थना करूंगा कि उसका सेहत अच्छा बनाए रहे, और हमको भी साथ में मिलकर काम करेंगे। वही है। बहुत बहुत थैंक यू।